बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ब्लॉक्स क्या है, क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेसिकली थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हो सकता है कि डिटेल्ड वीडियो हो जाए, तो आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव 1 है, ओवरसीज ईस्ट है, ओवरसीज सेंट्रल है, ओवरसीज प्राइम 1 है, ओवरसीज प्राइम 2 है। ये तमाम तर ब्लॉक्स जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इवन ओवरसीज सेंट्रल 1, ओवरसीज सेंट्रल 2, मैंने इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। इनके मास्टर प्लान को हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर प्राइम 2 नहीं था बेसिकली। और प्राइम 2 इसलिए नहीं था क्योंकि प्राइम 2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और वो मास्टर प्लान का भी फिलहाल हिस्सा नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरह बाकी ब्लॉक्स में काम चल रहा है। आई बटन के ऊपर जो है वो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मास्टर प्लान के ऊपर पूरी डिस्कशन थी और पूरा रूट मैप भी आपको समझाया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी से जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना है और बाकी जो उसके डिस्टेंसेस हैं वो भी आपको उसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए गए। नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी को कमो बेश 6 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए और अभी तक फिलहाल कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कोई रिहाइश पजीर नहीं है। मगर इसके 2-3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे पोजेशन उन्होंने दे दी भी है। घरों का तामीराती काम भी जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि अनकरीब में इंशाल्लाह वहाँ पे रिहाइश भी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ओवरसीज ईस्ट के अंदर पोजेशन है, एग्जेक्टिव के अंदर पोजेशन है, ओवरसीज प्राइम 1 के अंदर भी कुछ जगहों पे पोजेशन दी हुई है सोसाइटी ने। और इसी से रिलेटेड मैं आपको और मजीद चीज़ें भी बताता चलूँ। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी अब एक उस पोजीशन पे आ चुका हुआ है जहाँ पे हर सोसाइटी, अगर कोई नई बड़ी सोसाइटी भी लॉन्च हो रही होती है और उसके एतराफ़ में होती है, तो वो अपनी सोसाइटी को एक हाईलाइट करने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी का हवाला देती है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी से हमारा डिस्टेंस इतना बनता है और वहाँ उसके एतराफ़ में हम लोग आते हैं। इन फ्यूचर आप देखेंगे जहाँ पे ये सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो आने वाले 10 से 11 सालों के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे इन जगहों की वर्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और कैपिटल स्मार्ट सिटी, नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको डेवलप करने के लिए भी टाइम दरकार है और ये फ्यूचर सिटी है। बेसिकली ये एक शहर आबाद हो रहा है और ये इतना ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने कमो बेस्ड 1 लाख कनाल जो लैंड है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है। और क्या नाम है, इनके पास आपको बताया एनओसीज के हवाले से भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। जाती इंटरचेंज इनका अप्रूव हो चुका हुआ है, उससे भी एक बहुत ज़्यादा इनको जो है वो बूस्ट मिलेगा। और इन्होंने इसी वजह से जो अपना फोकस डेवलपमेंट का फिलहाल रखा हुआ है वो अपने इंटरचेंज के ऊपर रखा हुआ है और उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके। अब ट्रेडर्स का जो इसमें एडवांटेज रहा है रिसेंटली, जो एक तरीक़ेकार रहा है, जो ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट अर्न किया है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसकी रीज़न यही रही है कि जैसी थोड़ी सी मार्केट लो होती थी वो परचेज करते थे और एक प्रैक्टिस बन चुकी हुई है। और स्पेशली सोसाइटी के एंड से भी देखा जाए तो सोसाइटी ने ट्रेडर्स के लिए जो है वो चीज़ें आसान की हुई थी। उनकी पॉलिसीज ट्रेडर्स फ्रेंडली हुआ करती थी और रीसेल के ऊपर सोसाइटी ने अपने जितने भी उनके साथ एसोसिएटेड जो डीलर्स हैं उनको उन्होंने स्पेशली इस चीज़ पे एम्फसाइज किया हुआ है और अभी तक रखे हुए हैं कि आप रीसेल को ज़्यादा फोकस करें। रीसेल हमेशा सोसाइटी की प्रायोरिटी रहा है और यही रीज़न है कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर अर्न किया है। सोसाइटी ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया था पास्ट के अंदर कि आज जो है वो इंस्टॉलमेंट्स दें, तो थोड़ा सा रिलीफ देती रही है सोसाइटी अपने इन्वेस्टर्स को। मगर अनफॉर्चुनेटली इन दी एंड होता ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट्स नहीं सबमिट करवाते और इन दी एंड वो ज़्यादा उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे होते हैं, जो एंड यूज़र है, बेसिकली उसको चाहिए कि वो अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट्स देता रहे, प्रॉपर लेके चले, ताकि उसको एडवांटेज हो। ना सिर्फ इवन कैपिटल स्मार्ट सिटी बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर है तो आपको ये चीज़ यकीनी बनानी है। आप कभी भी डाउन पेमेंट के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट। एंड यूजर हमेशा एडवांटेज में रहता है अगर वो तरीके से चीज़ों को लेके चलेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी, नाज़रीन, अब जनवरी से नए साल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये अब फोकस करेगी एंड यूजर्स के ऊपर, क्योंकि एंड यूजर्स ही जो है वो सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे आके रहते हैं। उनकी एक बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत होती है
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की जाहिर सी बात है उस तरह से अहमियत नहीं होती, वो अपना बेनिफिट सोच रहा होता है और सोसाइटी के मुफाद में एंड यूजर्स ज्यादा होते हैं। अब सोसाइटी एंड यूजर्स फ्रेंडली अपनी पॉलिसीज थोड़ी सी बना रही है और उस तरफ जा रही है कि वो एंड यूजर को फैसिलिटेट करेगी, एंड यूजर्स को सेव करेगी और एंड यूजर के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहेगी। नाज़रीन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज की वजाहत करता चलूं कि शॉर्ट टर्म जो टाइम पीरियड होता है वो मिनिमम 1.5 से 2 साल का अरसा शॉर्ट टर्म कहलाता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। आप शॉर्ट टर्म आप 2 साल कंसीडर करते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो आप 6-7 साल तक चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी यही होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो क्या नाम है, मनी मार्केट के अलावा जो फंड्स होते हैं स्टॉक से रिलेटेड होते हैं या दीगर रिस्क वाले जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है उस प्रोडक्ट के अंदर, शॉर्ट टर्म 2 साल कंसीडर किया जाता है। तो उसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप माइंड में 1.5 से 2 साल का अर्सा रखें। आपको उससे पहले अगर प्रॉफिट हो जाता है आप एग्जिट ले सकते हैं। अपने माइंड को इस तरह से मेकअप करके रखें ताकि आप डेली बेसिस पे चीजें मॉनिटर ना कर रहे हो। रियल एस्टेट एक वैसी मार्केट नहीं है जिस तरह आप डेली स्टॉक मार्केट की वेबसाइट खोल के देखें और देखें कि आज शेयर का क्या प्राइस है और कल शेयर का क्या प्राइस था। रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप कल रेट कुछ और है और आप अगले दिन रेट उठ के देखें, तो वो थोड़ा सा आपको उसको टाइम देना पड़ता है। इस तरह से डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होंगे तो खुद भी आप मेंटल स्ट्रेस में रह रहे होंगे और खुद बेसुकून रहेंगे। बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको साइट पे लेके जाऊं, वहां पे भी आपको यहाँ की मौजूदा सूरत हाल दिखाऊं। और इस हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन अगर आपको दरकार हो कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। मुझे इजाजत दी है नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।